और रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां एडीजी के बेटे ने खुद को गोली मार दी है। आईपीएस तुदाशा मिश्रा के बेटे ने खुद को गोली मारी है। नाजुक हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। तो रांची से ये खबर है, जहां एडीजी के बेटे ने खुद को गोली मारी है। एक आईपीएस है टी मिश्रा, उनके बेटे ने अपने आप को गोली मारी। जब अस्पताल में उसे ले जाया गया तो उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मेघालय में कोयले की कान में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिश जारी है। इस सिलसिले में उड़ीसा से फायर सर्विसेज की 20 लोगों की एक टीम स्पेशल तैयारे से मेघालय रवाना होगी। बताया जाता है कि सीएफओ सुकांता सेठी की सरबराही में ये टीम रवाना होने वाली है। ये भी कहा जा रहा है कि ये टीम आला किस्म के पंप्स अपने साथ लेकर जा रही है। एनडीआरएफ जराये के मुताबिक बचाव कारकुनों को आला तरीके के पंप की जरूरत है, क्योंकि कान में पानी कम नहीं हो रहा। यहां तक कि बारिश ने राहत और बचाव के काम को मजीद मुश्किल बना दिया है। फिल्म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर कांग्रेस ने एतराज जताया। कांग्रेस का कहना है कि 2019 इंतखाबात से पहले इस तरह की फिल्मों के रिलीज से इसका सीधा असर इलेक्शन पर पड़ेगा। इससे पहले भी कांग्रेस ने फिल्म के मवाद पर एतराज जताया था। सर्जिकल स्ट्राइक पर अपनी फिल्म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर 11 जनवरी को रिलीज हो रही है और इसमें अनुपम खेर ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह का किरदार अदा किया है। फिल्म का आज ट्रेलर रिलीज हुआ है। घटनाओं को तोड़ मरोड़ के गलत तरीके से पेश करके हमारे नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया जी गांधी, राहुल जी गांधी और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की राजनीतिक साजिश इस फिल्म के माध्यम से हो रही है, ऐसे हमारा मानना है। लोकसभा के चुनाव के पहले इस फिल्म को पेश करके कांग्रेस को बदनाम करने की एक राजनीतिक षड्यंत्र का एक भाग है। महाराष्ट्र युवा कांग्रेस की ओर से हमने इस फिल्म के निर्माताओं को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें हमने उनसे मांग की है कि इस फिल्म हमें दिखाई जाए, हम इसको देखेंगे। अगर इसमें कुछ गलत चीजें हैं तो इसको निकालना पड़ेगा। अगर ये गलत चीजों को नहीं निकालते तो महाराष्ट्र की युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता इस फिल्म को प्रदर्शित नहीं होने देंगे। हम इनकी जो साजिश है उसको कभी सफल नहीं होने देंगे। अगर वक्त पड़े तो हम इसमें कोर्ट में जाएंगे, लेकिन हम इस फिल्म को कभी प्रदर्शित नहीं होने देंगे। वहीं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म पर कांग्रेस के सीनियर लीडर पीएल पुनिया ने कहा कि बीजेपी के जरिए इसकी तशहीर की जा रही है और ये मसाइल से तवज्जो हटाने का एजेंडा है। प्राइम मिनिस्टर फिल्म रिलीज की है, ये भारतीय जनता पार्टी का खेल है। उनको मालूम है 5 साल पूरे हो रहे हैं, जनता को हिसाब देना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि रिपोर्ट कार्ड में दूंगा। रिपोर्ट कार्ड देने का जब समय आया तो इधर उधर के मुद्दों में ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। पूरी तरह से जीरो फेल रही है ये सरकार। और 2019 में जनता का क्या फैसला वो पहले से तय है। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो है ये एक संजय बारू जी की किताब पे लिखा हुआ है, उस पर बेस की हुई है फिल्म। और विजय गुट्टे बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्होंने फिल्म डायरेक्ट की है। सुनील बोरा साहब ने इसको प्रोड्यूस की और बहुत मेहनत से ये फिल्म बनाई है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये फिल्म बहुत डिग्निफाइड फिल्म है, बहुत ही रियल बेस्ड फिल्म है और बहुत ही ईमानदारी के साथ और बहुत ही ऑनेस्टी के साथ ये फिल्म बनाई गई है। और मुझे इस बात का यकीन है कि इस फिल्म को फिल्म की तरह से देखा जाए, इस फिल्म को बाकायदा एक पीस ऑफ आर्ट की तरह देखा जाए। 3 तलाक बिल की मंजूरी पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर सैयद जलालुद्दीन उमरी ने कहा कि दुनिया में अगर कोई भी बिल पास करना होता है तो उसके माहिरीन से बातचीत की जाती है, मगर हमारे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कमाल फारूकी ने तलाक बिल के बारे में कहा कि ये पूरे मुल्क के लिए एक पैगाम है कि अगर किसी के पास जालिमाना अक्सरियत हो तो कोई भी बिल पास हो सकता है। उधर बरेलवी मसलक के अहम लीडर तौकीर रजा ने बिल को फायदेमंद बताया। बिल की पहले से हिमायत करता रहा हूँ और मैंने अपने उलमा से भी और बाकी तंजीमों को भी समझाने की कोशिश की कि हमें अपनी सोच थोड़ी पॉजिटिव रखनी चाहिए। हर चीज़ को मनफी लेना ये मुनासिब नहीं है। और इस बिल के हवाले से मैं ये सोचता हूँ कि लोगों को शौहर बन के नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि
हमारी बेटी, हमारी बहनों के लिए बहुत फ़ायदे का बिल है ये। इससे जो एक तलवार लटकी रहती है आखिर तक, उससे काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि जो लोग नशे में या गुस्से में या लापरवाही में 3 तलाक का इस्तेमाल करते हैं। 3 तलाक इस्लाम में हमेशा नापसंदीदा फेल समझा गया है। कुछ नहीं कहेंगे, ये तो पूरे मुल्क के लिए एक मैसेज है कि अगर किसी के पास इतनी ब्रूट मेजॉरिटी हो तो वो कोई भी गैर कानूनी बिल भी पास कराने के अंदर कामयाब हो जाती है। हमें इसमें बिल्कुल कोई हैरत नहीं है, उसकी वजह है कि पिछली मरतबा भी इन्होंने इसी तरह से किया था और उसके बाद राज्यसभा के अंदर ये नहीं अप्रूव करा पाए थे, तो उसके बाद फिर इन्होंने उस बिल को बाकायदा ऑर्डिनेंस लेकर आए और वो ऑर्डिनेंस लैप्स हुआ, तो उसके बाद अब ये फिर दोबारा बिल लेकर आए हैं। तो प्राइमरीली इनको कोई औरतों से तो मोहब्बत है नहीं। जहाँ तक मुस्लिम औरतों का ताल्लुक़ है, उनसे मोहब्बत होती तो कम से कम 2 मरतबा सोचते कि इस पूरे अमेंडमेंट से या जो बिल लेकर आ रहे हैं, इससे सरासर नुकसान औरतों का और फैमिली का है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं तुम्हारा हक है, दूसरी तरफ से छीन भी रहे हैं आप। इसी को शरई मुदाखलत कहते हैं। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता है, जब भी कोई मसला होता है उसके माहिरीन से गुफ्तगू की जाती है। आपने अपने तौर पर कुछ सोच लिया, उसे पेश कर दिया, तो कभी आप मुसलमानों से गुफ्तगू करते, जो लोग इस पर नज़र रखते हैं उनसे मालूम करते। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।